जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो माघ महात्म चल रहा है, माघ का महीना है और इसमें गणेश जी की कथा और विष्णु भगवान की कथा बड़ी पवित्र मानी जाती है। तो विघ्नहर्ता गणेश को अगर कोई निमंत्रण ना दे और ना बुलाए तो वो सारे कार्य खराब कर देते थे। एक बार ऐसा ही और विष्णु भगवान के साथ होता है कि एक समय की बात थी कि विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ से शादी करने के लिए चल दिए। जब विष्णु भगवान लक्ष्मी माँ से शादी करने के लिए चल दिए तो सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया। सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया, सारे देवता आ गए वहाँ, लेकिन वहाँ गणेश जी नहीं आए, उनको निमंत्रण नहीं दिया। तो सारे देवताओं ने पूछा कि आपने गणेश जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? तो इस पर विष्णु भगवान बोले कि धुंध दुदलाली, सूंड सुडाली, हाथी जैसी सूंड, मोटे मोटे कान, ऐसे के साथ में जाकर क्या करेंगे? और उन्हें तो क्यों ना अपने घर की रखवाली के लिए ही छोड़ दिया जाए और हम सब चलते हैं और शादी करके आ जाएंगे, वो घर की रखवाली कर लेंगे। तो विष्णु भगवान बारात लेके चल देते हैं। इधर नारद जी तो नारायण नारायण थे ही और नारद जी और गणेश जी के पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं क्या आपको पता है क्या आज विष्णु भगवान की बारात है और आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपको घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया है? कि क्यों? कि ये कह रहे थे कि हाथी जैसी सूंड वाले, धुंधुरारी, मोटे मोटे कान वाले और ऐसे का क्या करेंगे और इसको साथ ले जाएंगे तो बारात भी बड़ी गंदी लगेगी। तो इस पर गणेश जी भगवान और गुस्सा हो जाते हैं और क्रोध के वशीभूत होकर सारे चूहों को वहाँ बुला लेते हैं और उनसे आज्ञा देते हैं कि जाओ चूहे और सारी जमीन को खोद दो और खोखला बना दो। अब तो सारे चूहे इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के और ज़मीन को खोदना प्रारंभ कर देते हैं। अब ज़मीन को खोदना प्रारंभ कर देते हैं तो नीचे से ज़मीन खोखली हो जाती है। उधर जो विष्णु भगवान का रथ आ रहा था और उस रथ का पहिया उसमें धंस जाता है। अब रथ का पहिया उसमें चला जाता है तो सारे देवता जोर लगाते हैं लेकिन किसी पर वो पहिया नहीं निकलता। तो वहाँ एक बाड़े का होता है, वो किसान होता है और उसको बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि भाई कैसे भी कर इस पहिए को निकाल ले, बारात के लिए हम लेट हो रहे हैं और हमें लक्ष्मी माँ से शादी करने के लिए जाना है। तो वो बाड़े का आता है और गणेश जी भगवान का ध्यान करता है और नाम लेता है कि बोल गणेश जी महाराज इस रथ के पहिए को बाहर निकलवा दो। तो जैसे ही वो ये कहता है और उसको निकालता है तो रथ का पहिया बाहर निकल जाता है। अब रथ का पहिया बाहर निकल जाता है तो सारे देवता थे और वो कहने लगे कि हमने बहुत बड़ी गलती और गणेश जी को हमने नहीं बुलाया, उनको निमंत्रण नहीं दिया। इसी का कारण ही है कि हम शादी तक नहीं पहुंच पाए। तो पहले उनको गणेश जी को मनाते हैं, उनका रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह कराते हैं, तभी ये हमारी शादी निर्विघ्न पूर्ण होगी। अब तो सभी जाते हैं, गणेश जी की स्तुति करते हैं, उनसे वंदना करते हैं कि प्रभु मान जाओ मान जाओ मान जाओ। तो गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। पहले गणेश जी की रिद्धि सिद्धि के साथ शादी की जाती है और फिर बाद में विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की शादी होती है। तो जैसे गणेश जी महाराज ने देवताओं के कार्य संभाले और उनके कार्य पूर्ण किए, विष्णु भगवान की शादी कराई, ऐसे ही निर्विघ्न सभी माता बहनों का कार्य पूर्ण करें। गणेश जी महाराज अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखें और करुणामयी दिशा देते रखें और हर घर में रिद्धि सिद्धि को लेके आएं और सबको दरस दिखाएं। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। नीचे एक बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कर दें जिससे आगे की वीडियो आपके पास आती रहेंगी।
जो भी ये कथा सुनता है, पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोल गणेश भगवान की जय।